So hi guys, welcome to my channel PhyTech and Easy Solution for Physics. So guys, till now in the topic light reflection and refraction, we have mainly discussed about ray diagrams of mirrors and about the refraction. Today we are going to discuss about ray diagram of lens. So mainly हमारे दो टाइप के लेंस होते हैं. One is concave lens and one is convex lens. सो आज हम मेनली कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स पढ़ने वाले हैं. तो मेनली सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूल्स ऑफ मेकिंग रे डायग्राम्स. रे डायग्राम्स बनाने के रूल्स क्या होते हैं? रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम्स की अगर मैं बात करता हूँ तो फॉर द लेंसेज सबसे पहला रूल क्या होता है? अगर मैं कन्वेक्स लेंस लेता हूँ, दिस इज माई कन्वेक्स लेंस, यहाँ पे ओ को बोलते हैं हम ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ फोकस, एंड दिस इज 2f. जहां मिरर में कर्वेचर होता था यहाँ पे हम 2f से दिखाते हैं. तो फर्स्ट रूल क्या कहता है कि रे कभी भी पैरेलल जाती है तो हमेशा वो कहां से पास होएगी? फोकस से. रे कभी भी पैरेलल जाएगी तो हमेशा लेंस से क्रॉस होने के बाद वो हमेशा कहां से पास होएगी? फोकस से. सेकेंड रूल क्या कहता है? सेकेंड रूल ये कहता है कि भाई अगर कभी भी रे हमारी ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो जिस पाथ पे हो गई है ऐसे कैसे पास हो जाएगी. ठीक है. लेंस में दो ही रूल होते हैं. पहला रूल ये कहता है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल रे आ रही है तो वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास होगी. सेकंड रूल ये कहता है कि अगर डायरेक्टली रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो जिस पाथ पे गई है उसी पाथ पे सीधी चली जाएगी. तो ये हमारे मेनली दो रूल्स होते हैं टू मेक द रे डायग्राम्स फॉर द लेंसेज. अंडरस्टूड? ओके. सो अगर मैं बात करता हूं पहले कन्वेक्स लेंस की, रे डायग्राम फॉर कॉन्वेक्स लेंस. और कॉन्वेक्स लेंस तो इसके भी हमारे 6 केसेस हैं. पहला केस क्या है? व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस्ड है? इन्फिनिटी पे प्लेस है. कहाँ पे? इन्फिनिटी पे. सो दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज एफ, दिस इज 2f एंड दिस इज ऑल्सो f एंड दिस इज 2f. सो रे क्या गई हमारी? पैरेलल गई, इन्फिनिटी से आ रही है तो ऑप्टिकल सेंटर से क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्ट हो जाएगी. ये रिफ्रैक्ट हो गई. सिमिलरली सेकंड रे जा रही थी इन्फिनिटी से और ये भी क्या हो गई? रिफ्रैक्ट. तो रिफ्रैक्ट होने के बाद जहां भी इंटरसेक्ट करेगी वो उसका क्या हो जाएगा? पोजीशन ऑफ इमेज. तो इसकी इमेज की अगर मैं पोजीशन की बात करता हूँ तो इसकी इमेज की पोजीशन है हमारी एट फोकस. ठीक है. दूसरी चीज नेचर. नेचर देखो हमेशा रियल इमेज बन रही है तो हम इसको बोलेंगे रियल, और रियल के साथ हमेशा क्या होता है हमारा? इन्वर्टेड. रियल एंड इन्वर्टेड. थर्ड इज साइज. साइज काफी छोटा है तो हाईली डिमिनिश्ड. तो हमें हर रे डायग्राम का ये तीन डाटा पता होना चाहिए कि पोजीशन कहाँ पे है, सेकंड उसका नेचर कैसा है, थर्ड उसका साइज कैसा है. गॉट इट? तो ये पहला केस है इन्फिनिटी का. नाउ लुकिंग फॉरवर्ड्स टुवर्ड सेकंड केस. सेकंड केस हमारा क्या होता है? सेकंड केस होता है हमारा बियॉन्ड 2f. 2f के बियॉन्ड प्लेस है. ठीक है. तो दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर f, 2f, यहाँ भी f, यहाँ भी 2f. तो बियॉन्ड ऑप्टिकल सेंटर मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस करा, रे गई, फोकस से पास हो गई. ठीक है. सेकंड दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो जिस पाथ पे जा रही है उसी पाथ पे वापस पहुंच जाएगी. तो जहां भी इंटरसेक्ट हुई वहां इसकी क्या बन जाएगी? इमेज. सो इमेज कहाँ बन रही है? बिटवीन f एंड 2f. नेचर रियल एंड इन्वर्टेड. नेचर कैसे भाई इसका? रियल एंड इन्वर्टेड. साइज ऑब्जेक्ट से छोटा ही है तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. दिस इज द सेकंड केस फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द थर्ड केस. अगर मैं थर्ड केस की बात करता हूं, थर्ड केस कहाँ आएगा मेरा? इट इज नाउ थर्ड केस, इट इज एट 2f. अगर 2f पे है
तो कहाँ बनेगी इमेज हमारी? तो दिस इज ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस f2f। अगर मैं ऑब्जेक्ट को 2f पे रखता हूँ तो जैसी रह गई है मेरी ऐसे की ऐसे फोकस पे पास होएगी, दूसरी मेरी जैसी रही ऑप्टिकल सेंटर तक जा रही है सिमिलरली ऐसे कैसे पास हो जाएगी। तो 2f के केस में 2f पे ही इमेज बनती है। तो अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करता हूँ, किसकी पोजीशन की, तो एट 2f, 2f की हमेशा 2f पे ही बनती है। साइज भी सेम होता है, सेम एज ऑब्जेक्ट, एंड नेचर ऑब्वियस है, रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। सो अब तक कोई डाउट? अगर गाइज आपको कुछ भी डाउट आते हैं तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हो, वी कैन डिस्कस इट अगेन। सो द फोर्थ केस इज, फोर्थ केस कौन सा है मेरा? फोर्थ केस इज बिटवीन f एंड 2f। अब की बार हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है? बिटवीन f एंड 2f। सो दिस इज माय कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, फोकस 2f, f, 2f। सो इसके बीच में मैंने रख दिया, रे गई फोकस से पास, सेकंड ऑप्टिकल सेंटर से पास। तो इमेज देखो, जब मेरा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड f बियॉन्ड 2f था तो इमेज f और 2f के बीच में थी। अब की बार ऑब्जेक्ट f 2f के बीच में, तो ऑब्जेक्ट कहाँ चला गया, इमेज कहाँ चलेगी मेरी? बियॉन्ड 2f। तो इसकी पोजीशन हो जाएगी हमारी बियॉन्ड 2f। साइजेस इससे बड़ा है तो हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। नेचर इज रियल एंड inverted, nature is real and inverted. Now let us talk about the next case, which is when the object is placed at f। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे प्लेस करा है? f पे। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस पे प्लेस करते हैं, दिस इज माय कन्वेक्स लेंस, दिस इज f, दिस इज 2f, इट इज ऑल्सो f, इट इज ऑल्सो 2f। अब क्या ऑब्जेक्ट मैंने फोकस पे प्लेस करा है, रह गई फोकस से पास। सेकेंड रे जो भी मेरी होगी वो कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से पास। इसको भी हम थोड़ा स्ट्रेट बनाएंगे। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, ये कभी भी मीटअप नहीं करेंगे, मीटअप नहीं करेंगे तो इसका मतलब इमेज कहाँ पे बन रही है? इन्फिनिटी पे। सेम केस, जब मेरा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था तो इमेज मेरी फोकस पे बन रही थी। अब की बार मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे, तो इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे। सो पोजिशन इज एट इन्फिनिटी, साइज इज इन्फिनिटी पे, तो ऑब्वियस है काफी बड़ी बनेगी, तो हाईली एनलार्ज्ड, एंड नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। कोई डाउट गाइस? दिस इज द फिफ्थ केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। नाउ द लास्ट केस फॉर कॉन्वेक्स लेंस इज, जो कि सिंपल एक केस होता है जिसमें वर्चुअल बनती है इमेज, दैट इज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन f and optical center। So this is my convex lens, this is optical center, this is focus, this is 2f, this is f, this is 2f। now object is placed between o and f। तो हमारा फर्स्ट रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल इज कि रे गई फोकस से पास, सेकंड रूल इज ऑप्टिकल सेंटर से पास। तो ये तो कभी भी मीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास ये तो एक्सपेक्टेड है ना कि इस साइड तो मीट कर सकता है अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, और अगर मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ इस साइड मीट कर रहा है, तो ये हुई हमारी इमेज। और कभी भी लेंस के इस साइड इमेज बन रही है, देन इट इज ऑलवेज behind lens, we will say behind the lens position, and size is highly enlarged, size is highly enlarged, and nature is, it is now virtual, और सीधी इमेज बनी है virtual and erect, nature is virtual and erect, so the nature is virtual and erect। so these are the 6 cases about the convex lens। now we are going to discuss the cases for concave lens। concave lens के हमारे मेनली दो ही केस होते हैं। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? concave lens की। तो पहला केस है एट फोकस, अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दें? फोकस पे। सो दिस इज माय concave lens, this is optical center,
दिस इज एफ, 2f, एफ, 2f एज इट इज डाइवर्जिंग लेंस। ये कैसा लेंस होता है? डाइवर्जिंग लेंस। तो मैं ऑब्जेक्ट फोकस पे रखता हूँ, तो जब मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा तो रे गई वो हमेशा डाइवर्स करेगा, बाहर भेज देगा। कहाँ भेज देगा? बाहर, डाइवर्स करेगा। तो ये एक्सटेंड हम पीछे करते हैं और कहाँ पे आते हैं? फोकस पे, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं रे ऑप्टिकल सेंटर से भेजूंगा तो ये कहाँ इंटरसेक्ट हुई है? यहाँ पे। तो दिस इज माई इमेज। तो इस केस में इमेज बोलते हैं हम बिटवीन एफ एंड ओ। एफ और ओ के बीच में बनेगी, बिटवीन एफ एंड ओ। एंड दूसरी चीज, साइज इज स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट एंड नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। सेकेंडली, फोकस की बजाय अगर एट एनी पोजिशन, अगर आप कोई भी पोजिशन पे रख दोगे ना इसको, एट एनी पोजिशन, तो इमेज हमेशा एफ और ओ के बीच रखेगी। जरूरी नहीं है कि हमेशा फोकस पे ही रखा जाए। अगर कहीं पे भी एनी पोजिशन कहीं पे भी रख दोगे तो हमेशा एफ एंड ओ के बीच में बनती है। एनी डाउट? सो ये फर्स्ट केस होता है हमारा कॉनकेव लेंस का। नाउ द सेकेंड केस इज, सेकेंड केस है एट इन्फिनिटी। अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ पे? इन्फिनिटी पे है। कहाँ पे भाई? इन्फिनिटी पे। ऑप्टिकल सेंटर एफ, 2f, एफ, 2f। तो ऑब्वियस से यहाँ से रे गई, डाइवर्ज हो गई। सिमिलरली नीचे से भी रे आई है और डाइवर्ज हो गई। डाइवर्ज होकर मीट कहाँ करेंगे? वो फोकस पे मीट करेंगे। तो इसकी इमेज कहाँ बनती है? एट फोकस। सो इमेज इज एट फोकस। कोई डाउट? नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। साइज इसका हाईली डिमिनिश्ड। साइज इसका क्या होता है? हाईली डिमिनिश्ड। सो गाइस, ये हमारे मेनली रे डायग्राम से रिलेटेड टू लेंस, जिसमें कॉन्वेक्स लेंस के हमारे 6 केसेस हैं एंड कॉन्वेक्स लेंस के हमारे मेन कॉन्वेक्स लेंस के 6 केसेस हैं एंड कॉन्केव लेंस के हमारे मेनली 2 केसेस हैं। यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस। वेयर एज कॉन्केव लेंस को हम बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं? डाइवर्जिंग लेंस। इसके काफी सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। रिलेटेड टू रे डायग्राम अगर कोई भी डाउट होता है, देखो रिलेटेड फॉर द सीबीएसई पर्पस रे डायग्राम्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर आपको कोई भी डाउट आता है रिलेटेड टू रे डायग्राम्स, आप कमेंट करें। कुछ भी इशू आता है हम फिर से डिस्कस करेंगे। एंड वीडियो को जितना लाइक कर सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, सो डैट हम और टॉपिक्स अच्छे से डिस्कस कर पाए। एंड प्लीज वॉच, डू लाइक, सब्सक्राइब माई चैनल। टाटा, बाय बाय, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।